2024 आने वाला है और 2023 का भी 1 या 2 दिन ही बचा हुआ है और बहुत सारे लोग हैं जो 2024 के आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने नए साल को पार्टी करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि नए साल में हम अलग अलग जगहों पे घूमने चले जाएं। इस प्रकार से आज बहुत सारे दुनिया में लोग नए साल के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, एक विश्वासी के लिए क्या ज़रूरी है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो नए साल के आगमन पर आपको क्या करना चाहिए। बाइबल का वचन हमें क्या कहती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या होना ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, यीशु मसीह के वचनों को सुनते तो हैं, लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हर साल के जो नया साल आता है उस साल में आप कुछ वायदे को करते हैं परमेश्वर के संगति में, फिर पूरे साल उस वायदे को निभाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, तो आप फिर एक अगले साल जब आपको मौका मिलता है फिर से आप उन्हीं चीज़ों को छोड़कर किसी और चीज़ के पीछे नए वायदे को आप करना शुरू कर देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। देखिए मेरे प्रियो, नया साल जो अब आने वाला है ये 2024 का नया साल आएगा और हम सब जानते हैं कि नए साल की शुरुआत में यानी कि 31 दिसंबर की रात को हर चर्च में, हर कलीसिया में रात में प्रार्थना रखी जाती है, वॉच नाइट प्रेयर किया जाता है। और उस प्रार्थना में क्या होता है, लोग अपने अपने जीवन की गवाहियों को देते हैं कि भाई उन्होंने पूरे साल क्या किया है, परमेश्वर ने कैसे चलाया है, किन किन जगहों पर परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया है, क्या क्या काम उनके जीवन में, सारी बातों को हम कलीसिया के अंदर गवाही के रूप में देखते हैं, लोग आकर देते हैं। और साथ ही साथ आने वाले नए साल के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आने वाला नया साल उनके जीवन में आशीष का साल होने पाए और परमेश्वर का जो करुणा उनके जीवन में रहे। बहुत कुछ वो प्रार्थना में मांगते भी हैं। लेकिन मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? देखिए, पिछले कई वर्षों से आप ये सब कुछ करते आए होंगे। आप चर्च में जाते हो, प्रार्थना करते हो, 31 तारीख दिसंबर की रात को आप जाकर प्रार्थना करते हो, वचन सुनते हो और हर साल ऐसा ही करते हो और नए नए वायदे आप परमेश्वर के सामने करते हो। लेकिन मेरे प्रिय, याद रखिए कि हर साल जब नया साल आपको मिलता है तो हर नए वायदे के लिए नहीं मिलता कि आप हर साल कोई नया वायदा करें परमेश्वर से कि प्रभु इस साल में ये करूँगा, इस साल में ये करूँगा। ऐसा नहीं है। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हर नए साल पे एक वायदा करते हैं, जो मैंने देखा लगा ज़्यादातर लोग करते हैं कि बाइबल को हम इस साल पूरा पढ़ लेंगे, है ना। इस तरह से वायदा करते हैं। शायद आपने भी किया होगा कि इस साल तो मैं पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा का पूरा पढ़ूंगा। और आपने पिछले बार भी यही वायदा किया था लेकिन इस साल तक आप नहीं पढ़ पाए, आप फिर से आप नया वायदा करेंगे। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज़, हर साल एक नया वायदा करने से अच्छा है कि जो आपके जीवन में पहले से आपने जिन चीज़ों को पूरा नहीं किया उन्हीं पर फोकस किया जाए। यानी कि अगर अभी तक आपने बाइबल को शुरू से आखिरी तक नहीं पढ़ा है तो जहाँ तक पढ़ा वहाँ से आगे पढ़ना शुरू कीजिए। फिर से आप नए साल में फिर से उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर अगले साल के एंड तक जाकर आप भजन संहिता तक आ पाएंगे और फिर आप नए साल में फिर से आप दोबारा यही करेंगे। इस तरह से हर साल, कहने का मतलब है नया वायदा ना करें, परंतु पुराने वायदे में जो कुछ आपका रह गया है उस पर फोकस करिए, परमेश्वर के वचन पे फोकस करिए ना। नया वायदा देने से परमेश्वर खुश नहीं होता। हर साल आप नए नए वायदे करेंगे प्रभु के संगति में, इस साल में ये कर दूंगा, इस साल में वो कर दूंगा। क्या इससे परमेश्वर खुश होता है? नहीं होता है परमेश्वर इससे खुश। परंतु परमेश्वर किससे खुश होता है? बाइबल बताती है परमेश्वर अपने वचन के मानने वालों से खुश होता है। अगर परमेश्वर ने आपको एक नया साल दिया है, नया वर्ष दिया है, तो उस वर्ष में आपके अंदर क्या, जो आपके अंदर होना चाहिए वो है कि हमें परमेश्वर के वचन में चलना है। प्रभु, जहां कहीं भी आत्मिकता में कमजोर हूं उस आत्मिकता में मुझे आगे बढ़ना है और अपने जीवन को जांचना है। हर कोई अपने जीवन को जांचे। 31 रात के समय जब दिसंबर को आप वायदे लेने जाते हैं चर्च में या अपने घर में, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रभु के वचन के अनुसार खुद को जांचना चाहिए। जहाँ कहीं भी वचन की कमी है वहाँ वचन भरिए अपने अंदर। लेकिन लोग क्या करते हैं, दुनियादारी के वायदे कर लेंगे, ये इधर उधर की गवाही दे देंगे। देखिए, चर्च के अंदर बहुत सारी गवाही हैं, अनगिनत गवाही देते हैं लोग, लेकिन गवाह बहुत कम है। आप समझिएगा ध्यान से, गवाही बहुत है। किसी को परमेश्वर ने नौकरी दे दिया, किसी को परमेश्वर ने बिजनेस में बड़ा कर दिया, किसी का एक घर था 10 घर बन गया, किसी के पास मोटरसाइकिल था कार हो गई है, किसी के पास साइकिल था उसके पास अब मोटरसाइकिल है, किसी का कार थी तो उसके पास अब मर्सिडीज कार है, BMW है, घर हैं, बड़े हैं, पैसे हैं, धन दौलत। ये सारी गवाहियाँ आपको चर्च के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन गवाह बहुत कम लोग हैं। गवाह का अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह के गवाह कितने लोग हैं? आपके जीवन में यीशु मसीह ने अच्छा काम किया, ये अच्छी बात है, गवाही की बात है, लेकिन आप
आप क्या यीशु की गवाही देते हैं? क्या आप दूसरों को यीशु के बारे में बताते हैं? क्या यीशु मसीह की सच्चाई आप दुनिया के सामने प्रकट करते हैं? क्या सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने से इस आपका सेवकाई होता? आपका जीवन से भी सेवकाई होता है। आप अपने जीवन को सुधारिए पहले, है ना। प्रभु का वचन, अगर हम एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इस नए साल की शुरुआत में, इस वचन को मैं आपको देना चाहता हूँ। इसमें लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 28 आयत। यहाँ प्रभु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पर प्रभु उन लोगों को पुकारते हैं जो परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि हम क्या गवाही दें, हमारे जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, नए साल में हमारे लिए तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगर आपको भी ये लगता है कि नए साल में मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, मैं प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या कुछ भी दिक्कत है आपके जीवन में है, तो प्रभु आज आपको पुकार कर मेरे पास आओ। कई बार लोग अपनी ताकत और बल लगाकर इन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हर व्यक्ति प्रभु पर भरोसा करे, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा करे। जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पे लाएंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है, सब परिश्रम करने वालों लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये दुनिया शायद आपको विश्राम नहीं दे सकती। इस दुनिया के लोगों को आप अपनी परेशानी बोलेंगे, वो आपको सिर्फ मुंह से बोलकर सांत्वना दे सकते हैं, हो सकता है कुछ मदद भी आपकी कर देंगे, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से उस प्रॉब्लम को ही हटा देंगे, परमेश्वर आपके जीवन से उस मुसीबत को ही हटा देंगे अगर आप प्रभु के पास जाते हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये लोग इंसान के ऊपर भरोसा रख रहा है, लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख रहा है। तो इस नए साल के अंदर आपको नए वायदे लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप नया वायदा मत करिए परमेश्वर की संगति में, लेकिन आप देखिए कि आपके जीवन में पुराने क्या बाकी हैं, किस काम को अभी तक आपने नहीं किया प्रभु के राज्य में, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या उसको आपने पूरा किया है? अगर नहीं किया तो सबसे पहले उस काम के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही, प्रॉब्लम्स आ रही, तो प्रभु कह रहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस चीज़ में विश्राम दूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है कि हम में से हर कोई व्यक्ति समझ पाए कि हर साल नया वायदा लेने से अच्छा है कि हम प्रभु में बढ़ें और परमेश्वर के वचन में जो ज़रूरी है उन्हीं पर हम अपने आप को चलाएं। हर साल नए नए वायदे करने से कुछ नहीं होता, लेकिन वायदों पर चलना बहुत ज़रूरी। इंसान वायदे तो बहुत करता है लेकिन उस पर चलता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो वायदा करता है वो हमेशा निभाता है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। तो इसीलिए वचन का आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और वचन जब आपके अंदर होगा तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम भी होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस नए साल के शुरू से पहले इस वीडियो को देखने वाले लोगों, आपके अंदर परमेश्वर का वचन का कार्य हो। अपने जीवन को जांचिएगा, परखिएगा, देखिएगा कहीं आप भी तो दुनियादारी में नहीं पड़े हुए। अगर हैं तो आज बदलने का समय है, एक नए साल में नए रूप से अपने आप को ढालने का समय है, प्रभु के वचनों में बढ़ने का समय। सांसारिक रूप में भले ही आपको दुनिया ज़्यादा ना जाने, लेकिन प्रभु के वचनों में जब आप रहेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर प्रतिफल देंगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से ज़रूर होगी। तो नए साल में आप जब भी चर्च में जाए, प्रार्थना करें, गवाही दे, याद रखिएगा प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर इन सब के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह के। आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबके परिवार को सुरक्षित रखे, नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर आप सबकी मदद करे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।